अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ लर्निंग जोन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखकर अपनी मैथ की लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हो। हमने अपने लास्ट लेक्चर में यूनिट 1 का जो है वो जो सब टॉपिक था सेट्स को हमने अपने कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट सेट का जो है टॉपिक हमारा कवर अप हो चुका हुआ है। एक्सरसाइज जो है लास्ट में हमने 1.16 सॉल्व की थी। ऑपरेशन जो थे और वेन डायग्राम से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम उससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले आपको रेशियो डिफाइन कर दो। तो रेशियो जो है होती है कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज, यानी कि सेम क्वांटिटीज हो और उनको आप कंपेयर करें तो उनका जो कंपैरिजन होता है वो कहलाता है रेशियो। कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटी, सेम यूनिट क्वांटिटीज, दो सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज हो उनका कंपैरिजन जो है वो रेशियो कहलाता है। रेशियो का जो सिंबल है वो दो डॉट्स होते हैं, यो ए रेशियो बी जो है वो लिखा हुआ है। इट्स मीन ए ओवर बी। रेशियो को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को आप रेशियो में भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। समटाइम आपको यू दे देता है 5 किलोमीटर एंड 2000 मीटर। कहते हैं राइट द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसकी रेशियो आप लिखे सिंपलेस्ट फॉर्म। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सेम यूनिट हो तो आपने उनको जो है रेशियो में लिखना है और फिर सिंपलीफाई करना है। तो रेशियो हमेशा सिंपलीफाइड फॉर्म में ही रिप्रेजेंट की जाती है। अगर आपको जो है वो नजर आए कि उस रेशियो को मजीद सिंपलीफाई आप कर सकते हैं, सेम टेबल पे वो डिविजिबल है, तो आपने हमेशा उसको लीस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। अब 5 किलोमीटर है और इधर मीटर है। किलोमीटर और मीटर जो है वो आपके डिस्टेंस के यूनिट्स हैं, लेकिन डिफरेंट ये हैं। हम इनको सेम बना लेंगे, किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसके बन जाएंगे मीटर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 5000 ये मीटर बन गया। अब इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं 200 मीटर्स के साथ। अब इसके 20 कैंसिल हो जाएंगे तो 50 रेशियो जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा। दोनों 2 पे डिविजिबल हैं, इधर 25 रेशियो 1 आ जाएगा। तो ये उनके मीटर्स में रेशियो है 25 1 की। इस तरह आपने सिंप्लीफाइड जो है वो रेशियोज के क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज में हम करेंगे। नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। ये कंपैरिजन बिटवीन टू सेम यूनिट क्वांटिटीज, उन दोनों को भी कंपेयर करवाएं, दो रेशियोज को कंपेयर करवाएं तो वो प्रोपोर्शन कहलाती है। कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का जो सिंबल है वो आपके ये 4 डॉट्स होते हैं, दो रेशियोज के। ये एक रेशियो का सिंबल और इसी तरह इसके साथ एक और रेशियो का लगा दें। प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 2 रेशियोज यानी कि 4 डॉट्स आप इस तरह यूज करें तो ये सिंबल कहलाता है प्रोपोर्शन का। सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन है ये, यानी कि आप इसको लिखेंगे ए रेशियो बी, एक रेशियो आपके पास ये है, प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है। इन दोनों को कंपैरिजन करवाने के लिए ये हमने प्रोपोर्शन का सिंबल यूज किया। अब इनमें 2-3 बातें जो है आपने याद रखनी है। ये जो सेंटर वाले बी और सी हैं, ठीक है, ये जस्ट नेम यूज हुए हैं, इनकी जगह पे आपके पास क्वांटिटीज भी आएंगी। बी और सी को कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन, और जो ए और डी है इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन। और इनमें एक चीज आपने याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होती है ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। नोट में कह लें, नोट में आपने ये याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि बी सी इक्वल होती है बी मल्टीप्लाई बाय सी ए डी के। तो ये आपने याद रखना है। इसे जो भी गिवन प्रोपोर्शन हमें दी होंगी उनमें अगर कोई भी मिसिंग जो है वो रेशियो होगी तो हम उस मिसिंग रेशियो को उसमें से फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज करके। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.17 एक्सरसाइज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 1.17। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रेशियोज
इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इन गिवन रेशियोज को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 75 रेशो 100 लिखा हुआ है, तो आप ये दोनों 25 के टेबल पे डिविजिबल है, 25 के टेबल पे डायरेक्ट भी डिवाइड करवा सकते हैं। आपको डायरेक्ट ना पता चले तो छोटे से छोटे टेबल पे 5 पे डिविजिबल है, 5 पे डिवाइड करवा लें। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आप अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 75 पे इसको डिवाइड करवाएं तो ये आएगा 25 3 टाइम्स 75, और 25 को जो है आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 100। 3:4 जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी। अब कहते हैं 12:120। 12:120 का मतलब है 12:120। ठीक है, वो सिर्फ इन वर्डिंग में आपको उसने वो लिख दिया है। इसको आपने सेम टेबल पे डिवाइड करवाना है, 12 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपको 12 1 सा 12 रेशो 12 को 120 पे डिवाइड करवाए तो 12 10 टाइम 120, 1:10 इसकी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है 2 kg टू 800 ग्राम। तो आपको मैंने बताया था रेशियो हमेशा सेम यूनिट में कंपैरिजन करवाने को कहते हैं, तो सेम यूनिट करने के लिए केजी को जो है हम भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 kg 1000 ग्राम होता है। आपको वो मेजरमेंट्स के यूनिट्स भी, आपको कन्वर्टिंग यूनिट्स भी याद होने चाहिए। तो 2 kgs में आपके पास 2000 ग्राम्स आ जाएंगे। अब आप इसको जो है वो कंपेयर कर सकते हैं रेशियो में विद 800 ग्राम। 20 से कैंसिल हो जाए तो इसकी नेक्स्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास आ जाएगी 20:20 कैंसिल में 8। अब 4 पे डिवाइजेबल है दोनों। ठीक है, 4 5 टाइम्स 20 और 4 2 टाइम्स 8, तो 5:2 जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म आई। नेक्स्ट है, एक साइड पे फ्रैक्शन है, एक विदाउट फ्रैक्शन है, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के आप जो है फ्रैक्शन को रिमूव कर सकते हैं। 5 टाइम्स 3 15 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, और 2 टाइम्स 1 2, तो 15:2 इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। दोनों मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो है ये लास्ट पार्ट, जो इसमें आपके पास ये तीनों फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर में 33 66 99 आ रहा है, तो आप जो है डिनोमिनेटर खत्म करेंगे तो आप इनको मजीद सिंप्लीफाई कर पाएंगे ना। इनके डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए आपने इनकी एलसीएम लेना है 99 66 33 का, तो इनका एलसीएम आएगा 198, यानी कि 198 से आपने सबको मल्टीप्लाई करवा देना। 198 टाइम्स 1/99, 198 टाइम्स 1/66, और रेशो 198 टाइम्स 2/। अब इनको कैंसिल आउट करके जो है हमने डिनोमिनेटर खत्म करने हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। 99 1 सा 99, और 99 2 टाइम 198। 66 को कैंसिल आउट करना है आपने, 66 3 टाइम। 33 को करना है 6 टाइम, 6 3 टाइम 18 1 67 18 191। 66 198 से 3 टाइम, और 33 198 से 6 टाइम पे कैंसिल होगा। अब जो रिमेनिंग रह गए हैं उनको मल्टीप्लाई करवा के आपने आंसर लिखने हैं। 2 टाइम्स 1 2 आपके पास आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे 3 टाइम्स 1 3 रेशियो आ गई, और यहाँ पे 6 टाइम्स 2 12 रेशियो। तो ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई गिवन रेशियोज। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। ये प्रोपोर्शंस आपको गिवन दी हुई हैं, इनमें जो भी अननोन लेटर जो है वो आपके सामने प्रोपोर्शन में नजर आ रहे हैं, उनको हमने फाइंड करना है। इसके लिए हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला मेथड यूज करना है। इक्वेशन बना के फिर उसमें से जो है अननोन को फाइंड आउट करवाना। तो ये आपके पास मीन्स है और ये एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसका मतलब है p टाइम्स 3 जो है वो आपका इक्वल आएगा 12 टाइम्स 6 के। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाकर डिवाइड करवाएंगे ताकि p का आंसर फाइंड कर सके। तो p इक्वल होगा 12 टाइम्स 6 डिवाइड बाई 3। इसको सिंप्लीफाई कर ले, 3 1 जार 3 3 2 जार 6, और 12 टाइम्स 2 24। इस मीन p इक्वल्स टू 24 आंसर है इस गिवन प्रोपोर्शन में से। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, मीन्स और ये एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन x टाइम्स x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 8 टाइम्स 18। x टाइम x स्क्वायर हो जाएगा, सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, और 18 टाइम्स 8 ये आपके पास आ जाएगा 144। अब हमने x फाइंड करना है, ये तो x स्क्वायर का आंसर है, तो इस x स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड पे। वो स्क्वायर वाले चैप्टर में आपको अच्छी तरह बताया है,
जब भी स्क्वायर आ जाए किसी भी वेरिएबल पे, उसको आपने रिमूव करना है तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इक्वल टू आपके पास क्या आंसर आ गया, 144 का स्क्वायर रूट 12. 12 is your given answer from this proportion. नेक्स्ट नंबर 3 पे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 12 टाइम्स 6 इक्वल टू आ जाएगा 8 टाइम्स y, और ये 12 टाइम्स 6 डिवाइड बाई ये वाला 8 हो जाएगा इक्वल्स टू y। इनको सिंप्लीफाई कर लें, 4 के टेबल पे 4 2 टाइम, 4 3 टाइम, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम, 3 टाइम 3 9। इस मीन आपका y इक्वल टू जो है वो 9 जो है वो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इधर भी और इधर भी। आपको कहा था रेशियो को वो फ्रैक्शन में भी लिख सकता है, तो आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के तो फ्रैक्शन जो है वो रिमूव करवा लेनी। तो ये आपके पास आ जाएगा 10p इक्वल्स टू 5 टाइम्स 3 15। तो आपने p फाइंड करना है, तो p इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 10। तो आप p इक्वल टू हो जाएगा, 5 के टेबल पे कैंसिल आउट होते हैं, 5 2 जार और 5 3 जार, 3/2। p का आंसर यहां से आ गया 3/2। प्रोपोर्शन में से जो है वो मिसिंग अननोन को फाइंड आउट कर। आज के लेक्चर का हम यहाँ पे एग्जाम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें ज़रूर बताया करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी जो है मैथ को इम्प्रूव करने में मदद मिल सके। अपने और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।